हेलो गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। माय नेम इज सरोज कुमार साहू। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ का डेसिमल। बहुत ही आसान भाषा से, बहुत ही डिटेल, बहुत ही क्लियर। आप व्यू और लाइक पे मत जाइए, क्योंकि ये चैनल में जो वीडियो है थोड़ा सा नया है, तो वो सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ, पूरा यूट्यूब आप सर्च कर लीजिए, जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ वो कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक्सपीरियंस टीचर है। हमको पता है कि स्टूडेंट्स कैसे समझता है और स्टूडेंट्स का क्या चीज़ ज़रूरत है। मैं उस चीज़ आपको प्रोवाइड किया हूँ। न्यू जो फॉर्मेट है जो सीबीएसई का एमसीक्यू बेस्ड, शॉर्ट आंसर बेस्ड, उसको हमने फोकस किया है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तो आपको देना पड़ेगा। डिसलाइक भी दे सकते हैं अगर रियली में ख़राब लगता है। और मैं रिक्वेस्ट भी प्लीज़ करूंगा कि जो आप प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कीजिए, क्या आपको सही लगा, क्या आपको ख़राब लगा। अगर जो भी अच्छा है, जो भी ख़राब है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको मैं बताऊंगा ये नोट कहाँ पे मिलेगा, आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, क्या फ्री क्लासेस रहेगा, क्या पेड क्लासेस रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेसिमल। और डेसिमल मैं लिखते चलूँगा नोट के हिसाब से, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए। हेडिंग दे दीजिए पहले, मैं भी हेडिंग दे रहा हूँ, और शुरू करते हैं डेसिमल। यहाँ से शुरू कर दिया मैंने, डेसिमल। चलो, डेसिमल्स जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। और मैं एक नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल तौर पे मैं एक नंबर लेता हूँ। नंबर में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 105। जो 105 होता है उसका प्लेस होता है, जिस प्लेस का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो 5 है इसका नाम क्या होता है, वंस होता है। इस प्लेस का नाम है वंस। ज़ीरो जो है, ज़ीरो का प्लेस क्या है, टेंस है। और जो वन है इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस हो गया हंड्रेड्स। हंड्रेड्स, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन अब डेसिमल में कुछ चेंजेस हमको थोड़ा सा पता चलना चाहिए। क्या चेंजेस होगा, एग्जांपल हम लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल एक होल नंबर का हमने एग्जांपल लिया। अब एक डेसिमल का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 10.5। अब जैसे कि 105 था, यहाँ पे 10.5 हो गया। 5 में ये जो प्लेस था, ये प्लेस तो क्या होता है, ये तो 1 होगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये तो 10 है कि नहीं। लेकिन ये वाला जो है पॉइंट का एक डिजिट राइट साइड, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टेंथ। टेंस बोला जाएगा, ठीक है। चलो, प्लेस वैल्यू, प्लेस का हमको पता चलने के बाद एक एक डिटेल पढ़ते हैं। और अब आते हैं, पहले पढ़ते हैं टेंस। टेंस, इसको मैंने हेडिंग कर दिया। हेडिंग करने के बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल, किसमें शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, आप क्या बता सकते हैं 1 सेंटीमीटर इजिकल टू कितना होता है। जी बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 होता है। और हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 इजिकल टू 1/10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 1/10 सेंटीमीटर। जब 1/10 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.1 यही है डेसिमल, ठीक है। 0 पॉइंट कैसे हुआ, देखो वेरी सिंपल, 1/10 था, ठीक है। अभी इस साइड को मैंने रफ करके आपको बताना अच्छा समझा। देखो रफ किया, यहाँ पे 1/10 था, यानी कि 1 तो था ही था। इसके नीचे 1 एक तो होल नंबर था, इसके नीचे कितना किया, 10। 10 में कितना शून्य है, एक शून्य है। तो जाहिर सा बात क्या होता है, होल नंबर में पॉइंट जो होता है यहाँ पे होता है। तो एक शून्य यानी कि ये एक डिजिट इधर आ जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1, या पॉइंट यहाँ पे था, इधर आया तो 0.1, यानी कि 0.1। बात समझ में आ गया। चलो, और एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेंसिल खरीदा और वो पेंसिल को जब मेजर करते हैं वो मेजर हो गया 7 सेंटीमीटर 5 mm। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक आपने पेंसिल खरीदा और उसका सेंटीमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर 5 mm। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? देखो, आप दो उपाय से लिख सकते हो। एक तो हो गया 7, ठीक है, प्लस 5 mm है, 5 mm को भी सेंटीमीटर में लिखना है। अगर 1 सेंटीमीटर 1/10 होता है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा 5 लिख दिया, 7 हो जाएगा, मिटा कर मैं 7 कर दे रहा हूँ। वेरी क्लियर। चलो, ये जो 5 सेंटीमीटर का तो हो गया, लेकिन 7 सेंटीमीटर हो गया। 5 mm को हम क्या कर सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। तो यानी कि 7 को 7 लिखा प्लस 5/10 0.5 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा? ये 7.5 mm। वेरी क्लियर, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ऐसा एक डिजिट दे देगा, एक ऐसा एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो जितना सेंटीमीटर है उतना होल, यानी कि 7 होल। 5 mm है तो ये हो जाएगा 5/10, 5/10 सेंटीमीटर। यही होता है तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको हम लिख सकते हैं एज ए डेसिमल 7.5 mm। बात को याद रखना, ये सारे सीसीटी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। अब कोरोना के बाद पूरा चेंज हो चुका है, सीसीटी बेस्ड आएगा क्वेश्चंस, तो इसके प्रति आप ध्यान दीजिए। और एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल में हमने लिया एक पेंसिल आपने खरीदा, उस पेंसिल का जो लेंथ था वो सपोज करो 8 सेंटीमीटर और 3 mm हो गया। तो इसको अगर डेसिमल में करना है तो क्या करना है? देखो, 8 सेंटीमीटर है तो 8 रहेगा, प्लस 3 mm यानी कि 3/10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 को 8 रहेगा, प्लस 3/10 0.3 होगा। हमने सारा ऊपर में एग्जाम्पल जैसे ही लिया था इसी टाइप का ही ये भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8.3 mm। वेरी क्लियर। अगर हमको बोला है कि इसको कन्वर्ट करो एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप क्या करोगे? और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर करना है तो और कैसे कर सकते हैं? 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 होल, 3 mm यानी कि 3/10 मोर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा इजिकल टू 8.3 mm ही होगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ये वाला पार्ट जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैरायटी क्वेश्चन आजकल आ रहा है तो आपको तैयार रहना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक आपको टेबल दे देगा, ठीक है, एक टेबल दे देगा और टेबल में आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। एग्जांपल हमने लेके दिखा देते हैं कैसे होगा। ऐसे आपको एक टेबल दे देगा, ये टेबल हो सकता है, इस छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अभी सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ये वंस है और ये हो गया टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 जो होता है वो तो 1 ही होता है, आपको पता है। टेंथ का मतलब होता है 1/10, ये भी आपको पता है। तो हमने 2 डिजिट लिया, सपोज 1 प्लेस में हो जाएगा 1 और 1/10 प्लेसेस में हो जाएगा 3। तो इसको हमको कैसे लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। जो कि 1 है, 1 प्लेस में कितना रहेगा? 2 रहेगा। वेरी सिंपल। प्लस 1/10 प्लेस में कितना रहेगा? 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 3/10, 3/10 इज इक्वल टू 2 है तो 2 को 2 रह जाएगा, प्लस 3/10 यानी कि 0.3, तो ये क्या हो जाएगा? 2.3। वेरी क्लियर, 2.3 आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 3-4 बिट्स रहेगा, आपको यही बिट्स को
देना है। कुछ एमसीक्यूज़ भी हम क्लियर करा देंगे, कुछ एसएससीटी बेस्ड क्वेश्चन भी करा देंगे। ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। कहाँ ये सब मिलेगा, कैसे किया जाता है, सारा चीज़ मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए और एक एग्जांपल आपको देते हैं, बताते हैं बढ़िया से एग्जांपल। और एग्जांपल में और एक टेबल है, ठीक है। मेरे क्लासेस हमेशा फुर्सत में रह के पढ़िए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। लिखते लिखते भी पढ़ सकते हैं। टेंस, फिर हो गया 1, फिर हो गया 10th। चलो 1 का हमें 10th का हमेशा 10 ही रहेगा, ब्रैकेट में दे दिया उसको। 1 का हमेशा 1 ही होता है, ब्रैकेट दे दिया। और 10th का होता है 1/10th। ये आपको पता है, अभी थोड़े देर पहले भी बताया। और उसका जो वैल्यू है हमको जो निकालना है वो हो गया 10 प्लस में 2 रहेगा, 1 प्लस में 3 रहेगा और 1/10th में 5 रहेगा। तो जाहिर सा बात है 10th का 10 प्लस में 2 है, यानी कि 2 इंटू 10 तो हो जाएगा 20। इसको इंटू भी कर सकते हो, 2 इंटू 10 यानी कि 20, प्लस 3 इंटू 1 तो जाहिर सा बात है 3 है, प्लस 5 इंटू 1/10 यानी कि 5/10 इज इक्वल टू, ये 20 है तो 20 रह जाएगा, प्लस 3 है तो 3 रह जाएगा, प्लस 5/10 है तो 0.5 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 प्लस 3 23.5, तो ये हो जाएगा 0.5। यही तो आंसर है। बात क्लियर हो सकते हो, क्लियर हो गए हो आप लोग, ठीक है। चलो और कुछ चीज़ आपको बताते हैं, एक तो एग्जाम्पल के साथ और एक एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड हो चुका है, सीसीटी बेस्ड हो चुका है, पीसा बेस्ड हो चुका है। सारा चीज़ कोरोना के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो भी पुराना पुराना सब फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है। अब नया फॉर्मेट में पढ़ो आप लोग। अब आते हैं 100। ये 100 प्लेसेस है, तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हो डायरेक्ट। एक डिवीजन करके लिखते थे, बिना डिवीजन का भी लिख सकते हो 100। अब आ गया 10, ये हो जाता है 10। फिर आते हैं वंस, ये होता है 1। फिर होते हैं 10th, 1/10th। वेरी क्लियर। अब उसको मैंने डिवीजन कर दिया। नंबर हमको सपोज दिया है 5, 3, 8, 1। तो 100 प्लस में होगा 5, यानी कि 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500। ये दोनों को इंटू कर दो, 100 इंटू 5 कितना 500, प्लस ये 10 है, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, प्लस 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, इसको प्लस का थोड़ा सा मार्किंग अच्छा कर देता हूँ बढ़िया से, ठीक। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, प्लस ये 1/10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/10 ही होगा, इज इक्वल टू 500 प्लस 30 प्लस 80 कितना हो जाएगा 538, 538। ये हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 प्लस 0.1। और इसको हम फिर से लिख सकते हैं 538.1, यही तो आंसर है। वेरी क्लियर, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो और एक तो एग्जाम्पल में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अच्छा, ये हो गया टेबल से हमने वैल्यू निकालना सीख गया। अब हमको वैल्यू देगा, टेबल निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और एग्जाम्पल का क्या है, सपोज करो कि मैंने एक एग्जाम्पल में दिया है, सपोज करो राइट द numbers, write the number in the place value table। इसको बोलते हैं प्लेस, कौन सा, ये जो टेबल हमने बनाया इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू टेबल। आपको प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है। कौन सा नंबर को, नंबर सपोज करो कि ए नंबर पे मैंने ले लिया 20.5, और एक ठो बी में हमने और एक पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल 4.2।
ये दोनों को हमको प्लेस वैल्यू टेबल में लिख के दिखाना है। कैसे होगा? देखो, सबसे हाईएस्ट ये क्या प्लेस है? ये प्लेस को याद करो, ये होता है 1 प्लेस। इस प्लेस का नाम क्या होता है? 10th प्लेस, टेंस वंस। और इस प्लेस का नाम क्या है? 10th। तो हाईएस्ट यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, वो 10th तक ही है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये 1 तक 1 से, और ये वाला 10th है। ये प्लेस जो वैल्यू प्लेस जो है इसका आपको पता चल रहा होगा कि ये 1 से और 10 से, और हाईएस्ट कहाँ तक है? 10th तक से। तो हम वैसे ही लेंगे टेबल जिसमें पहला होगा 10th। ठीक है? अच्छा, 10th का थोड़ा गलत हो गया लिखते लिखते, हम थोड़ा इसको करेक्ट कर देते हैं, TNS। चलो, इसका वैल्यू होता है 10। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्या है? 1 है, तो यानी कि वंस। उसके बाद क्या है? टेंस है, इसको 1 जो होता है 1 होता है। फिर आते हैं टेंस, यानी कि टेंस। टेंस क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है? चलो, ये आपको यहाँ तक ऐसे मिल गया। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। वेरी गुड। देखो, ये दिया है, इसको थोड़ा बॉक्स को बड़ा कर देते हैं ताकि वैल्यू लिखने में हमको ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? इसको कुछ भी मत लिखते हैं, ऐसा टेबल बना दिया। अब पहला डिजिट कितना है? 20.5। तो यहाँ पर मैंने लिखा 20.5। 10 प्लेस में कितना था? 2 था, हमने लिखा था 2, तो यहाँ पे हो गया 2। 1 प्लेस में कितना था? इसमें 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0। 10th प्लेस में कितना था? 5 था, तो यहाँ पे 10th प्लेस में लिख दिया 5। वैसे ही दूसरा बी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बी को हम करने के लिए ये टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने, और बी में हमने लिखेंगे, यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है? 4.2। यहाँ पे लिखा हमने 4.2। तो 4 कौन सा प्लेस में था? 1 प्लेस में था, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 2 कौन सा प्लेस में है? 10th प्लेस में है, तो हम लिखेंगे 2 यहाँ पे। यही होता है तुम्हारा प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है? वेरी क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। चलो, और एक ठो करते हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल, और एक वैरायटी क्वेश्चंस करते हैं। जितना वैरायटी करेंगे उतना आपका फंडा क्लियर होता रहेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में एक तो लिखते हैं कि राइट द इज फॉलोइंग एज ए डेसिमल। ठीक है? राइट each as each of the following as decimal। सपोज ऐसा कुछ नंबर दिया है जिसको हमको डेसिमल में लिखना है। लिख तो रहे हैं सारा चीज, लेकिन क्या है? ये वर्ड्स में देगा, जैसे कि 2, 1 एंड 5 टेंस, ऐसा दिया। दूसरा बी में फिर भी एक और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 30 एंड 1/10। ठीक है? चलो, एग्जाम्पल को हमने आंसर लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हमने समझा है, एक नंबर को बताते हैं। 2 1 का मतलब क्या हो गया? 2 प्लेस 2 होगा 1 प्लेस में, प्लस 5/10 का मतलब होता है 5/10। तो इजिकल टू 2, तो 2 रह जाएगा, प्लस 5/10 कितना हो जाएगा? 0.5। तो ये कितना हो गया? 2.5। वेरी क्लियर। चलो, अब बी में आते हैं। बी का आंसर 30 एंड 1/10। 30 हो गया, 30 का 30 लिख देते हैं, प्लस 1/10 का मतलब होता है 1/10। तो 30 को 30 लिखा, प्लस 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? 30.1। यही तो आंसर है, ये भी तो आंसर था। तो यही होता है
आपका वैल्यू निकालना। जब वर्ड में देगा तो उसका जो वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है। ये एमसीक्यूज बेस्ड हो चुका है ना आजकल, पिसा बेस्ड हो चुका है, सीसीटी बेस्ड हो चुका है, तो फंडा को पहले क्लियर कीजिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज डेसिमल। राइट, सपोज करो क्वेश्चन ऐसे दिया है, राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज डेसिमल। तो यहां पर बीट आपको दिया है ए बिट, फॉर एग्जांपल 30 + 6 + 2/10। ठीक है, ये प्लस है, वेरी क्लियर। और एक तो सपोज करो बी दिया है, बी कितना दिया है, 600 + 2 + 8/10। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर ए का वेरी सिंपल है आंसर, 30 + 6, पहले 30 + 6 को 30 + 6 लिख देते हैं, प्लस 2/10 क्या हो जाएगा, 0.2। वेरी गुड। अब 30 + 6 यानी कि 36.2, तो ये हो जाएगा 36.2। वेरी क्लियर, यही तो आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बी बीट को करते हैं। जैसे कि 602 है, तो 600 को 600 लिखा, प्लस 2 को 2 लिखा, प्लस 8/10 क्या हो जाएगा, 0.8। तो ये 600 + 2 यानी कि 602, 0.08 यानी 0.8 हो जाएगा। यही तो आंसर है। बात क्लियर है। चलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। ये वीडियो शूट हो रहा है आपका स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर से। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ प्रोवाइड करते हैं, क्लास 6 से क्लास 10 तक। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सीसीटी बेसिस क्वेश्चन से लेके हमारा लर्निंग फॉर्मेट आपको बता देते हैं। हम आपको आरडी शर्मा से कंसेप्ट क्लियर करते हैं और एनसीईआरटी होमवर्क देते हैं, ताकि इससे आपका फंडा मजबूत से मजबूत हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम आपको प्रॉब्लम्स कराते हैं। हमारा मेजर फोकस रहता है प्रैक्टिस का ऊपर। हम आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आप अगर क्लास 6 में हैं तो आपको अगले 2 साल तक यानी कि 7th और 8th का टेंशन खत्म हो जाएगा। यानी कि आप इतना फंडामेंटली क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्लास 7th और 8th का प्रॉब्लम्स भी आने लगेगा, ख़त्म होते होते वो कोर्स। तो आप हमसे कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। धन्यवाद इतना समय सुनने के लिए। आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो पीडीएफ मैं लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगा। जो नोट्स के हिसाब से मैंने इतना बढ़िया से आपको लिख के समझा रहा हूँ, ये आपको बहुत ही अच्छा से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन एज डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। फ्रैक्शन एज डेसिमल में आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के हिसाब से फाइंड और डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में दिख देगा। राइट, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, राइट इन डेसिमल। और बिट 1 सपोज दिया है 11/5 और बिट बी फॉर एग्जाम्पल दिया है 1/2। तो आते हैं आंसर करते हैं। आंसर में क्या हो जाएगा, बात को समझिए साहब। जैसे कि आपको दिया है 11/5 दिया है, 11/5 हमको यहाँ इस प्लेस को मैंने रफ किया। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये इन फ्यूचर में बहुत काम देगा। आपको हमने बताया था 1/10 या 5/10 या आपको 3/10। हमने हमेशा डिनोमिनेटर में 10 रखा, डिनोमिनेटर में 10 रखा। 10 नहीं रख के भी आप डिनोमिनेटर में 100 रख सकते हैं या 1000 रख सकते हैं या 10,000 भी रख सकते हैं। इतना सारा 4 शून्य, 10,000, 1000, 100, 10, ये करने से हमको वेरी इजीली डेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता है।
तो लेकिन यहाँ पे तो दिया है 10/11/5 दिया है, इसको कैसे करें? तो इज इक्वल टू दे देते हैं। यहाँ पे हमको करना है कन्वर्ट डिनोमिनेटर में 10, तो जाहिर सा बात है हमने लिख दिया 10। तो आप बताओ कि इसके साथ क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं जो कि मेरा डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा? आंसर आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे करना है 2। अगर 2 हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए ऊपर भी तो हमको 2 इंटू करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा जी? जी बिल्कुल, अगर ऊपर में यानी कि न्यूमरेटर में हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 11 इंटू 2 हो जाएगा। 11 इंटू 2 कितना होता है? 22। अब 22/10 को हम करेंगे कन्वर्जन एज ए डेसिमल, तो कितना हो जाएगा? एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 10 के नीचे एक शून्य होता है, 10 में एक शून्य होता है, तो यानी कि एक पॉइंट इधर आ जाएगा। बिल्कुल सही, 2.2 इज द राइट आंसर। अब आते हैं दूसरा बीट बी में, ये ए बीट खत्म हुआ, अब बी बीट को आते हैं। बी बीट में दिया है 1/2। जाहिर सा बात है हमने बताया कि जो डिनोमिनेटर को 10 करना है या 100 करना है, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है? 10 करना, यानी कि 10 कर सकते हैं। यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने। यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूं? ऑलरेडी 2 है, क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा 10 आ जाए? बिल्कुल सही, 5। अगर 5 मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी 5 लिखना पड़ेगा, तो जाहिर सा बात है 5 हो गया। तो 5 इंटू 1 कितना होता है? 5 होता है। 5 डिवाइडेड बाई 10, एक पॉइंट इधर आ जाएगा क्योंकि एक में एक शून्य है, तो जाहिर सा बात है 0.5 इज द राइट आंसर। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करें। ये तो फ्रैक्शन से डेसिमल हमने कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब आते हैं, अच्छा 2-3 तो एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, आप कर सकते हो। मैंने और एक एग्जाम्पल्स कुछ करने के लिए देता हूं, आप बढ़िया से कर सकते हो। कौन सा चीज का? यही फ्रैक्शन से डेसिमल करना है। एग्जाम्पल में मैंने लिया 3/2, ठीक है। इसको कन्वर्ट क्या करना है? फ्रैक्शंस टू डेसिमल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले से बता रहा हूं। इज इक्वल टू, हमने यहां पे इंटू करना है। क्या इंटू करना है? बिल्कुल सही, 5, ताकि हमारा वहां पे हो जाएगा 10। यहाँ पे अगर 5 इंटू करते हैं तो ऊपर में भी हमको 5 इंटू करना पड़ेगा, तो यानी कि 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15/10 कितना होता है? 1/5 होता है। वेरी गुड। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये ए हो गया सपोज करो, दूसरा लेते हैं बी। 4/5, यहाँ पे ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो कि तुम्हारा 10 हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हमको 2 मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में कितना करेंगे? सेम वैल्यू ही होता है 2, यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये पॉइंट इधर एक तो आएगा तो क्या हो जाएगा? 0.8। वेरी गुड, यही है आंसर, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज बेस होंगे और इसका क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगा, क्वेश्चन सीसीटी बेस कैसे आएंगे आएंगे मैं आपको भी बता दूंगा। हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कोर्स चेंजेस होने वाला है और आगे आगे जाके इतना क्रिटिकल्स क्वेश्चंस होंगे। आपको अगर अच्छा टीचर से नहीं समझ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा यूट्यूब में एक्टिव रहूंगा और आपको अच्छा अच्छा सीसीटी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कराऊंगा। हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शंस होंगे। आप हमारे साथ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछेंगे और हम आपका क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बताइए कितना बढ़िया रिलेशंस होगा, आप कितना आगे जा सकते हैं। और हम भी बता देते हैं, हम इतना पुराने टीचर हैं, हम ना स्टूडेंट्स का फर में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरा फेस सबसे जेन्युइन, इतना जेन्युइन है कि जो कोई भी आदमी एफर्ट कर सकता है। क्योंकि हम मेहनत तो करेंगे तो थोड़ा सा तो फीस तो लेंगे, लेकिन वो फीस इतना जेन्युइन रहेगा कि आप हमेशा हर समय पे कहीं पे भी एफर्ट कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं डेसिमल एज फ्रैक्शंस। decimals as fractions।
चलिए, डेसिमल एज फ्रैक्शन से हमको यानी कि एक डेसिमल दिया जाएगा, हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। एग्जाम्पल लेते हैं, डेसिमल क्या है, यानी कि 1.2 है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। आंसर लिखते हैं, क्या करेंगे, 1 है तो 1 प्लेस में 1 लिखा, ठीक है, प्लस यानी कि 2 है तो 2/10 होगा, है कि नहीं। अब ये दोनों में एलसीएम जाएगा कितना, एलसीएम जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 इंटू 1 10। ये आपको पता है, नहीं पता है तो मुझे फिर से अभी तुरंत फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो लेंदी हो जाएगा। फिर ये 10 डिवाइडेड 10 1 इंटू 2 2, ये कितना हुआ 12/10। इतना ही डिटेल, इतना ही क्लियर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आंसर यही है 12/10, वेरी क्लियर। अब आते हैं, ये एक्सरसाइज आपका हो सकता है, यानी कि आप अगर एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज आप बहुत ही आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसका मैं पेज अगर बताना चाहूँ तो पेज नंबर है 167। ये आपका आराम से एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 167 हो सकता है। जितना भी एग्जाम्पल लिया मैंने एनसीईआरटी का लिया, क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे फॉलो करते हैं। वैसे हम आपको जैसे बताया कि मेरे क्लासेस में मैं आरडी शर्मा भी फॉलो करता हूं और एग्जाम्पलर को मैं बहुत प्रैक्टिस कराता हूं, और जितना भी लिंक है नेट का सारा लिंक से मैंने एग्जाम्पल्स कराता हूं और काफ़ी प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि बच्चा अगले 2 साल तक प्रिपेयर रहे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को एंड तक देखा, हमको प्यार दिया, मोहब्बत दिया, और मुझे उम्मीद है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में जो भी आपको क्वेश्चंस करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको मैसेज करूंगा 1 to 1। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा जीके क्लासेस फ्री रहता है और मेरा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फ्री रहता है। ये दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कैसे ज्वाइन करेंगे ये सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा लिंक के साथ। आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए और वहीं पे सारा नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से तहे दिल से, थैंक यू सो मच।